बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो मेजर कॉन्सेप्ट्स जो इसमें हैं वो हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ और द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास हेडिंग आई है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमें ये लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देंगे कि व्हाट इज बायोलॉजी, आखिरकार बायोलॉजी है क्या। तो हम पहले से रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझाती हूँ कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी जो है ना वो ब्रांच है नेचुरल साइंस की विच डील जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, इंसानों की स्टडी। हम अगर लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हम किस पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में करते हैं, तो हम बायोलॉजी में करते हैं। अब हम आगे मजीद स्टडी कर लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, कॉम्पोजिशन एक्सेट्रा। तो अब हमें ये बताया जा रहा है कि बायोलॉजी में हमें क्या बता रहे हैं, हमें ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, शेप में, साइज में और कॉम्पोजिशन में। अब मजीद आगे ये लिखा हुआ है कि द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग, दस बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजी हमारे पास वर्ड है ना ये जो है ना ये ड्राइव हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से, और जिसका वर्ड बायोस था मीनिंग लाइफ एंड लोगोस का मीनिंग था थॉट और रीजनिंग। लिहाजा बायोलॉजी का मीनिंग हुआ स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि हम अगर लाइफ की स्टडी करते हैं तो वो हम किस सब्जेक्ट में करते हैं, तो वो हम बायोलॉजी में करते हैं। मजीद अब हम आगे पढ़ते हैं कि व्हाट इज लाइफ। Life cannot be defined properly, but on the basis of life processes, it can be identified through following functions of living organisms. यानी कि हम लाइफ को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी लाइफ के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, जो भी हमारी ज़िंदगी, जो भी हम इंसानों में जो भी अमल होते हैं, तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस के ज़रिए जो है ना लाइफ को शनाख्त कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो होते हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी, रिप्रोडक्शन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बता दूं कि जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही होंगी तो आप अपनी बुक हमेशा सामने रखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट बातें आपको लगेंगी वो आप नोट करते जाएंगे, साथ साथ मैं भी आपको इम्पोर्टेंट बातें बताती जाऊंगी। और रोज़ रोज़ जब जब आप पढ़ते जाएं, जो जो आप समझते जाएं, कोशिश करें कि एक तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझें, बार बार वीडियो को पीछे करें, जहाँ से आपको समझ नहीं आता फिर से समझें। मैं एक एक बात को आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करूँगी और जिस तरह से मैं आपको समझाती जाऊँगी, एक एक वीडियो देखते गए, एक एक टॉपिक समझते गए और उसे याद करते गए साथ साथ, ताकि जब आपके पेपर हो रहे होंगे तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। ठीक है, अब हम अगला जो टॉपिक है 1.1 डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट हेडिंग पे है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है इसे भी मजीद 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जूलॉजी, सेकेंड वन इज बॉटनी और थर्ड नंबर पर हमारे पास आ गया है माइक्रोबायोलॉजी। अब हम सबसे पहले जूलॉजी को डिफाइन करेंगे, उसके बाद बॉटनी को और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी को। पहले हम जूलॉजी वाली हेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। द वर्ड जूलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज जून मीनिंग एनिमल्स एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जो जूलॉजी वर्ड है ये हमारे पास आया है ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका जो वर्ड था जून, जिसका मीनिंग था एनिमल्स और लोगोस का मीनिंग था स्टडी।
और आगे हमें क्या लिखा गया है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि हमें एनिमल्स की स्टडीज करनी है। यानी हमें अगर इंसानों के बारे में पढ़ना है और अगर हमें जानवरों के बारे में पढ़ना है तो हम किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? जूलॉजी में पढ़ते हैं। आगे हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास आ गया बॉटनी। द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बोटनी मीनिंग प्लांट्स एंड लोगस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। यानी कि जो बॉटनी वर्ड है ना, वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। बॉटनी का मीनिंग है प्लांट्स और लोगस का मीनिंग है स्टडी और नॉलेज। आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि हम लोग प्लांट्स की स्टडीज में करते हैं। आगे मजीद लिखा हुआ भी है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स के अगर हमें प्लांट्स के बारे में स्टडी करनी है ना, तो हम किस वाले सब्जेक्ट में करेंगे? बॉटनी में करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी। अब हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जो कि है माइक्रोबायोलॉजी। अब हम पढ़ लेते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एक्सेट्रा। मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी कि जो माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जा सकते हैं। अगर हमें उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना है तो हम वो किस सब्जेक्ट में करते हैं? इजी, माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गए विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में जिनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। ओके, अब इंशाल्लाह आप इस वीडियो के ऊपर ढेर सारे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि है स्टडी विद ताज। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस और मजीद इस तरह के इस चैप्टर को भी कवर कराऊंगी और आपको आपकी इंशाल्लाह पूरी बुक कवर कराऊंगी। और आप अपने क्लास फेलोज के साथ भी शेयर करें, आप दूसरों के लिए आसानी करें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और आप ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा कि आपको और किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन सा चैप्टर मैं पहले कवर करूँ। इंशाल्लाह मैं वो जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। अल्लाह हाफिज़, अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा।